हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। एक दोस्त ने कहा था कि बॉजनिस इक्वेशन के लिए हमें ट्रिक बता दें। तो देखो, बस इस पे हमें नंबर के साथ खेलना है, ठीक है, बॉजनिस इक्वेशन में। तो मैंने जो रखा है मैं वो बता देता हूँ, बाकी आपको सही लगे तो आप उसे डेफिनेटली यूज़ करना, और अगर आपके पास इससे बेहतर तरीका है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले सपोज़ करो कि क्यू लोड लग रहा होगा, ठीक है, पॉइंट लोड है, ठीक है। उसके बाद डेप्थ जेड पे जाते हैं, और सपोज़ कर लो अगर एकदम पॉइंट लोड के नीचे ही वो पॉइंट नहीं रहा, मतलब जिस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस निकालना है, अगर वो पॉइंट लोड से कुछ दूरी पे है, ठीक है, मतलब सपोज कर लो वो आर डिस्टेंस पे पॉइंट लोड से, अब हमें ए पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है। ओके, तो सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो जेड हो गया तुम्हारा डेप्थ कह लो, तो इसलिए हम लोग डेप्थ जेड लिए, ठीक है। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है बॉजनिक साहब ने, ठीक है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया है कि सिग्मा जेड एट ए, ठीक है, मतलब रेडियल डिस्टेंस भी है इसके पास, उस डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर रेडियल डिस्टेंस नहीं रहेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 3Q/2 पाई जेड स्क्वायर 1+R/जेड का इतना, ठीक है। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखिएगा, उस हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि हमें बॉसनेस पे ट्रिक बता दो। तो देखो, मेरा जो ट्रिक है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, अगर उसके पास आर रेडियल डिस्टेंस भी है, डेप्थ जेड भी है, तो एक आर बाई जेड, ये वाला टर्म तो सबको याद रहेगा, ठीक है, 1/1+R/जेड का होल स्क्वायर, ये टर्म तो सबको याद रहता है। बस कन्फ्यूजन होगा तुम्हें ये पावर पे और यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, करना क्या है, हमें सिर्फ दो नंबर के साथ खेलना है, ठीक है। बॉसनिक्स फॉर्मूला पे हमें किसके साथ खेलना है, 2 और 3 के साथ खेलना है, ठीक है। तो देखो, बड़ा ऊपर में रहेगा, छोटा नीचे रहेगा, ठीक है। बड़ा ऊपर में रहा, छोटा नीचे में रहा, ठीक है। और ये 2 पाई हो, यहाँ पे पाई होगा, पाई के देखो ऊपर में हम लोग ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह जेड में हम लोग ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 साथ में, ठीक है, और यहाँ पे भी 2, मतलब जितना पावर है सब में 2 आएगा, ठीक है। जैसे जेड स्क्वायर है तो जेड का पावर कुछ है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, आर बाई जेड है तो उसका पावर में भी 2 आ रहा है, और ये होल का पावर में ये फ्रैक्शन है, तो ठीक है, तो फ्रैक्शन का पावर में फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। अब फ्रैक्शन का पावर में फ्रैक्शन आ रहा है तो याद रखो कि फ्रैक्शन का पावर में फ्रैक्शन ही रहेगा। अब मैंने क्या बोला कि 2 सब में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में देखो फिर से बड़ा बाई छोटा ही है, बड़ा हमेशा ऊपर रहेगा, बड़ा बाई छोटा, ठीक है। तो 3 ऊपर, यहाँ पे बड़ा, 2 छोटा, उसी तरह यहाँ पे 5 बड़ा, यहाँ पे 2 छोटा, और पावर में जितना है सब में 2 रहेगा ही तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सपोज कर लो अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो गए 3/2 या फिर 5/2 में, तो देखो मैंने क्या बोला कि सिर्फ तुम्हें 2 और 3 से खेलना है। अब देखो, 2 और 3 तो याद हो गया। अब बोलोगे इस पे 5 भी है तो 5 का क्या करें, तो मैंने बोला कि सिर्फ 2 और 3 से खेलना है। तो 2+3 कितना होता है, 5 होता है। तो जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन का पावर में फ्रैक्शन हम लोग याद कर रहे हैं उस तरीके से, तो बड़ी बाई छोटी, मतलब बड़ी क्या है, 2+3 5/, पावर में सब में 2 बोला मैंने, सब में 2 रहेगा, ठीक है, तो 5/2। तो आई होप गाइस आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो आपके अगर और कोई इस तरीके के आपके रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, अगर कोई मुश्किल फार्मूला है, ठीक है, तो उसको अगर ट्रिक से याद करें तो वो फ़ायदेमंद होता है, ठीक है।
अब अगर आप कोई इजी फार्मूला पे भी बोलोगे कि मुझे इस पे ट्रिक बता दो, मुझे इस पे ट्रिक बता दो, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को और कॉम्प्लेक्स कर दोगे। जो फार्मूला पहले से इजी है उस पर आप ट्रिक से उसे याद रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक के बदले आप दो याद रख रहे हो, ठीक है। लेकिन इस तरह के फार्मूला काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे ये वाले हैं। तो इसको अगर आप ट्रिक से याद रखोगे तो ये फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, और खास करके जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पे सॉल्यूशन करोगे, चाहे वो सब्जेक्टिव ही क्यों ना हो, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फार्मूला ओरिएंटेड आते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, मुझे भी अच्छा लगेगा, सपोर्ट कर दें, ठीक है। तो और अगर आपको